कितना टाइम लगा और अभी कहाँ तक पहुँचे हैं लोग? मैंने जो एरियन इंटरनेशनल कंपनी खोली है सेमीकंडक्टर ग्रेड डायमंड्स के फील्ड में, वो मेरा प्रोसेस रिसर्च और सब मिला के कुछ 8-9 महीने से चल रहा है। वो 8-9 महीनों में मैंने रिसर्च चालू की थी। वो रिसर्च चालू करके केमिकल वेपर डेपोजिशन सूरत में कहाँ यूज़ होता है नेचुरल डायमंड्स में, वो मैंने ढूंढा। फिर वो ज्वेलरी ग्रेड डायमंड्स बनाने के लिए केमिकल वेपर डेपोजिशन कैसे यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है, उससे मेरे को पता चला कि ये डायमंड इंडस्ट्री में एक मार्केट गैप है। मार्केट गैप को कवर करने के लिए सेमीकंडक्टर चिप्स जो इंटरनेशनल फर्म्स बनाती है और इंडिया को इंपोर्ट करनी पड़ती है, वो इंपोर्ट करने की जगह हम लोग इंडिया में मैन्युफैक्चर कर सकें, ऐसा मेरा गोल था। तो 8-9 महीने फिर उसकी रिसर्च की, अलग अलग गैसेस और कॉम्पोजिशंस करके एक खुद की प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी बनाई जिससे सेमीकंडक्टर चिप इंडिया में बन सके। एंड मेरी कंपनी इंडिया में फर्स्ट है जो ऐसा अचीव कर पाई है। वो ट्रायल एंड एरर के बाद फाइनली पॉसिबल हुआ। प्लीज जमा करना पड़ता है साइन ડાયમંડ માર્કેટમાં બધા જ્વેલરી માટે ચૂઝ કરે છે, એટલે બહુ મોટું માર્કેટ ગેપ હતું એટલીસ્ટ ઇન્ડિયામાં. બહારના દેશમાં બધા જ્વેલરી ગ્રેડથી વધારે સેમિકન્ડક્ટરમાં ફોકસ કરે છે. हाँ भाई हाँ नहीं ये છે ઓફિસ છે એમ રે ચાર્જ ઓફિસ દીપક મારવા એટલે એટલી સરફેસ પ્રોપર્ટી તમને ફિનિશિંગ માઇક્રો ફિનિશિંગ કરવા માટે જે ટેકનોલોજી જોઈએ એ ટેકનોલોજી ઇન્ડિયામાં નથી. તો એ ટ્રાયલ એન્ડ એરર કરીને
फ्यूचर गोल तो यही है कि इंडिया को थोड़ा इंडिपेंडेंट बनाए। मेक इन इंडिया जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने चालू किया है उसको और बढ़ाए, ताकि हम लोग को कुछ भी चीज़ ऐसी ना हो जो बाहर से इंपोर्ट करवानी पड़े। सेमीकंडक्टर चिप की जितनी भी इंडस्ट्रीज़ इंडिया में खुल रही है उनको सप्लायर भी इंडिया में ही मिल जाए, ऐसा गोल है। अभी जो आप पहले एक डायमंड सीड यूज़ होता है जो कार्बन का बना होता है, एंड वो कार्बन सीड को हम प्लाज्मा रिएक्टर में डालते हैं। लैब ग्रोन डायमंड जो मशीन होती है उसके अंदर, उसमें हाई टेम्परेचर प्लाज्मा के अंदर गैसेस बॉम्बार्ड करते हैं उसमें। तो क्या होता है कि रिएक्शन उसका चालू हो जाता है। रिएक्शन में उसके कार्बन के ऊपर धीरे 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 वो डायमंड फॉर्म करने लगता है और वो डायमंड चिप बनती रहती है। इट इज़ वो लेयर वाली प्रोसेस होती है कि एक एक करके लेयर बनती है। तो एक तुम नॉर्मल जो डायमंड रफ डायमंड बनाने जाते हो उसको 1 से 1.5 महीना लग सकता है। तो ये चिप्स एक्चुअली टेक्नोलॉजी में यूज़ होती है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में और हर जगह जहाँ पे भी कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हीट डिसिपेशन और डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ऐसे सब जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ यूज़ में आते हैं वो जगह पे ये चिप्स यूज़ होती है जिधर एफिशिएंसी बढ़ानी होती है। यूजुअली सेमीकंडक्टर चिप्स में सिलिकॉन यूज़ होता है, बट डायमंड सिलिकॉन का एक ऑल्टरनेटिव है जो सिलिकॉन से 50 to 70 टाइम्स ज़्यादा एफिशिएंट होता है। तो उसका कॉस्ट भी कम हो जाता है ओवरऑल, और उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है कंपोनेंट्स की। वन करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ऐसे बिजनेसेस और एंटरप्रेन्योर्स को अवार्ड्स देती है अक्रॉस एशिया। तो उसने मेरी कंपनी एरियन इंटरनेशनल को बेस्ट इमर्जिंग टेक स्टार्टअप 2023 और 24 में उसका नॉमिनेशन मिला है। तो जनवरी में मेरा एक ओपन पैनल डिस्कशन हुआ विद सम ऑफ द टॉप बिजनेसमैन एशिया के। तो अलग अलग एशिया में से जो नए नए टेक स्टार्टअप्स हुए हैं उसके बिजनेसमैन आएंगे और उनके साथ मेरा ओपन पैनल डिस्कशन होगा रिगार्डिंग मेरी कंपनी क्या करती है, मेरी कंपनी ने क्या अचीव किया है, एंड अगर एशिया वन मुझे अवार्ड करती है ये, तो देन एरियन इंटरनेशनल बेस्ट इमर्जिंग टेक स्टार्टअप बन जाएगा। अच्छा, मेरा नाम आर्यवीर प्रदीप कुमार नायर है। मैं 12वीं कक्षा में पढ़ता एक स्टूडेंट हूँ। क्या प्राइसिंग करते हैं? लैब ग्रोन डायमंड और नेचुरल डायमंड में कोई भी फ़र्क नहीं होता। उसका एक्चुअली लैब ग्रोन डायमंड्स की प्योरिटी नेचुरल डायमंड से ज़्यादा भी होती है, क्योंकि तुम जब बनाते हो एक डायमंड तो तुम कंट्रोल कर सकते हो कि कितना उसका कॉम्पोजिशन जाएगा गैस का। तुम उसके कलर, डायमंड का कलर तुम डिटरमिन कर सकते हो, कौन से कलर का डायमंड चाहिए, कौन सा शेप का चाहिए, वो सब तुम कर सकते हो। फिनिशिंग उसका, तो रफ डायमंड एक बार बन जाता है तो उसका केमिकल कॉम्पोजिशन नेचुरल डायमंड से भी हाई होता है कुछ टाइम पे। और रही बात प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग में जब नेचुरल डायमंड्स माइन से एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको हर जगह एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके प्राइस बहुत हाइक हो जाती है। लैब ग्रोन डायमंड्स का ऐसा नहीं है, वो उसका लेबर इंटेंसिव कम है और मशीन इंटेंसिव ज़्यादा है। तो वो जब मशीनरी यूज़ करके जब एक डायमंड बनता है तो उसका प्राइस कंपैरेटिवली बहुत कम हो जाता है, और उसका सेम प्रॉपर्टीज़ तुम जो नेचुरल डायमंड में मिलती है वो सेम प्रॉपर्टीज़ तुम्हें लैब ग्रोन में मिलती है। इसलिए धीरे धीरे वर्ल्ड अभी लैब ग्रोन डायमंड्स की तरफ जा रही है। आपने